हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 लेक्चर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल का यूनिट 2 में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, डिफरेंट टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करके जो हम लोग कैपेसिटर को बनाते हैं, सब चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है, कैपेसिटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटर को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं? कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और एंड वाज क्वाइंड इन मिड 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के मिडिल में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लेडेन जार। आपका लेडेन जार के डिस्कवरी के बाद आपका कैपेसिटर आया। A number of different types of capacitor have been developed since then using different type of dielectric material. A number of different type of capacitor, बहुत सारा कैपेसिटर आपका क्या हो गया? डेवलप्ड हो गया। since then using different type of dielectric material, बहुत तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करके बहुत सारा आपका कैपेसिटर आपको तब से डेवलप्ड हुआ, तब से खोज हुआ। जैसे कि हम लोग डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बात करें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल, जो दो आपका पैरेलल प्लेट के बीच में हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच के तौर पे क्या यूज करते हैं? आपका सच एज वैकम आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज होता है। प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, सिरेमिक का यूज करते हैं, माइका का यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एंड टेंटालुम ऑक्साइड ETC। तो बहुत सारा आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि हम यहाँ पे देखिए, वैकम, प्लास्टिक, ग्लास, सिरेमिक, माइका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टेंटालुम ऑक्साइड एट्सेट्रा। तो बहुत सारा हम लोग डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं और उससे आपका डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर बनता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग DC। आपका कैपेसिटर क्या करता है? DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करने देता है। तो DC को, आपको डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिल्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिल्टरिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ट्यूनिंग करने के लिए यूज करते हैं। कपलिंग एंड डीकपलिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। बाईपासिंग में हम लोग यूज करते हैं। बफर में हम लोग यूज करते हैं। मोटर स्टार्ट एंड रन एप्लीकेशन, मोटर के स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टेम्परेचर कंपनसेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है आपका कैपेसिटर का। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटेंस देखेंगे। कैपेसिटेंस कह रहा है, टू मेटेलिक सरफेसेस विथ ए गैप बिटवीन देम आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एन इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन बी क्रिएटेड इन द गैप। कह रहा है, दो मेटेलिक सरफेस जो होता है उसके बीच में क्या होता है? गैप। दो मेटेलिक सरफेस के बीच में गैप जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने में कैपेबल होता है, सक्षम होता है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? दोनों आपका मेटेलिक सरफेस के दोनों प्लेट के बीच में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होता है। द गैप में बी फील्ड अप विथ एयर और विथ एनी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल। जो आपका दो मेटेलिक प्लेट के बीच में गैप होता है वो आपका आइदर एयर हो सकता है या अदर इंसुलेटिंग मटेरियल का भी हम लोग यूज करते हैं। ऑफन कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, एयर या आपका देखिए अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में माइका देखे, हम लोग वैकम देखे, प्लास्टिक देखे, सिरेमिक देखे, एल्युमिनियम ऑक्साइड देखे, टेंटालुम ऑक्साइड देखे, जो भी डाइलेक्ट्रिक देखे। तो बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक है जो दो आपका मेटेलिक प्लेट के बीच में होता है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। द कंप्लीट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। और ये कंप्लीट डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। जो आपका दो आपका मेटेलिक प्लेट हो गया और उसके बीच में आपका जो गैप है उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं।
वेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, जब हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं प्लेट पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस एंड चार्ज आर डेवलप्ड अक्रॉस द पैरेलल सरफेसेस। जब हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं दो प्लेट के बीच में, तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है दोनों प्लेट के बीच में, और चार्ज क्या होता है, चार्ज आपका डेवलप्ड होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू आपका डेवलप्ड होता है दोनों पैरेलल सरफेस पे, एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे नेगेटिव होगा, तो इस तरह से क्या होगा, आपका चार्ज डेवलप होगा। और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे भी, सी मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे भी, चार्ज बट्टे पोटेंशियल डिफरेंस, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। इस रिलेशन को आप याद रखिए। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, जो आपका ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, वो क्या होता है, फैराड होता है। तो फैराड का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हम लोग नॉर्मली जो मेजर करते हैं वो माइक्रो फैराड या पिको फैराड में आप देखिएगा लिखा रहता है, लेकिन जो ऐसा यूनिट होता है वो इसका फैराड होता है। नेक्स्ट हम लोग कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो कैपेसिटर इन सीरीज, जब कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्शन आता है तो क्या होता है, देखिए हम लोग तीन कैपेसिटर का यूज किए हैं, C1 C2 C3, तीन कैपेसिटर का यूज किए हैं। जब हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, V1 V2 V3। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर C1 है, चार्ज क्या होगा, चार्ज आपका तीनों कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो चार्ज सबके क्रॉस क्या होगा, सेम होगा, सेम चार्ज होगा। वोल्टेज आपका डिफरेंट हो जाएगा सब कैपेसिटर के अलग। देखिए C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर यूज किए, चार्ज आपका वही प्लस क्यू माइनस क्यू आपका हो गया, ये इस पे, फिर इस पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, आपका चार्ज हो गया, चार्ज सेम रहेगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, सीरीज में डिफरेंट हो जाएगा, V1 V2 V3, डिफरेंट कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होगा। तो देखिए हम लोग अभी एक रिलेशन पढ़े हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अलग अलग है, कैपेसिटेंस का वैल्यू भी अलग है आपका सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बट्टे C1, क्योंकि Q तो सबके लिए सेम है। V2 इज इक्वल टू Q बट्टे C2, V3 इज इक्वल टू Q बट्टे C3। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बट्टे C। तो Q बट्टे C हो गया, इजक्वल टू V1 इजक्वल टू क्या आ गया, Q बट्टे C1 प्लस Q बट्टे C2 प्लस Q बट्टे C3। अब क्या कीजिए, Q को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ भी Q क्या हो जाएगा, ये Q और ये Q आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/C इजक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये आपका फाइनली हो गया कैपेसिटेंस का, ये आपका सीरीज में हो गया 1/C इजक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आप इसको रेसिस्टर के कनेक्शन से कंपेयर कीजिएगा तो जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टर में जो पैरेलल कनेक्शन में होता है वो आपका कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन में होता है, और जो आपका कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्शन में होता है वो आपका रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन में होता है, जस्ट उसका उल्टा है। तो आप ये रिलेशन को याद रखिए, इस पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1/C इजक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन, कैपेसिटर जब सीरीज में रहेगा तब। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए आपका क्या है, हम लोग पैरेलल में तीन कैपेसिटर को लगा दिए, C1 C2 C3, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, तीनों कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम हो जाएगा, और चार्ज क्या हो गया, तीनों के लिए डिफरेंट होगा। आपका C1 कैपेसिटर के लिए चार्ज Q1 होगा, C2 के लिए चार्ज Q2 होगा, और C3 के लिए चार्ज Q3 होगा, चार्ज आपका डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम ही है। अब देखिए आपका रिलेशन है, Q इजक्वल टू क्या होगा, C भी होगा, क्योंकि C इजक्वल टू Q बाई V होता है, तो यहाँ से Q इजक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इजक्वल टू C भी हो जाएगा। ईच कैपेसिटर स्टोर ए डिफरेंट चार्ज, सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या क्या अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3, जो कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे Q1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इजक्वल टू C1 इंटू V हो जाएगा, क्योंकि V वोल्टेज सबके लिए सेम है, और कैपेसिटर आपका C1 C2 C3 है, तो Q1 इजक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इजक्वल टू C2 इंटू V, Q3 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। अब क्या हो गया, टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, Q इजक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q इजक्वल टू C भी है, तो C भी इजक्वल टू Q1 क्या है आपका C1 भी, तो C1 भी प्लस Q2 कितना है, C2 भी, और Q3 क्या है, C3 भी,
तो हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, भी कॉमन हो जाएगा, तो भी को हम लोग कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इजक्वल टू क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये रिलेशन आपका हो गया C इजक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 जब आपका कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड होगा। जब आपका कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा तो आपका C इजक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो इस रिलेशन को आप ध्यान पे रखिए। नेक्स्ट हम लोग इस पे देखेंगे सीरीज और पैरेलल पे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर ऑफ 6, 8 एंड 12 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। दो आपका क्वेश्चन है, 3 आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट तीन आपका कैपेसिटेंस दिया है, उसका इक्विवेलेंट आपको सीरीज और पैरेलल में निकालना है। तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग अभी पढ़े हैं जब आपका सीरीज में कनेक्शन होता है तो क्या होता है, 1/C इजक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कैपेसिटर दिया है, अगर 4 रहता है तो प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 जितना रहेगा उस हिसाब से हम लोग लेंगे। तो 1/C इजक्वल टू 1/C1, तो C1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, C1 6 हो गया, C2 8 हो गया और C3 12 हो गया। तो 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/C इजक्वल टू आपका 9/24 आ गया। तो C इजक्वल टू कितना आ गया, 24/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.67 माइक्रोफैराड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में माइक्रोफैराड में दिया है तो आपका आंसर भी माइक्रोफैराड में होगा। तो आपका ये आपके सीरीज में, ये आपका सीरीज में आ गया क्वेश्चन 1। दूसरा है आपका पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, अभी हम लोग देखे C इजक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 आपका 6 है, C2 आपका 8 है और C3 आपका 12 है। तो आप 12 8 20 और 6 26 माइक्रोफैराड। आप यूनिट जरूर लिखे, यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर वहाँ पे कट जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया है माइक्रोफैराड में, तो इसीलिए आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइक्रोफैराड में आंसर हो जाएगा। तो यूनिट आपको लिखना आवश्यक है। थैंक यू।